नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरतालिका तीज के महत्व और व्रत नियम और कथा अपनी वीडियो में आपको सुनाऊंगी और बताऊंगी। हरतालिका तीज का एक अलग ही महत्व है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं और कुंवारी लड़कियां करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की रेत या मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है और उसी की विशेष पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज 2024 में किस दिन है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो हरतालिका तीज प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार देवों के देव महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। इस खास तिथि पर सच्चे मन से प्रभु की पूजा अर्चना करने का विधान है। क्या आपको पता है कि हरतालिका तीज क्यों किया जाता है? अगर नहीं पता है तो आइए इस व्रत को करने की वजह के बारे में बात करें। तो हरतालिका तीज को विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्ति और पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां मन चाहे वर और जल्द विवाह के लिए व्रत करती हैं। इस दिन शिव जी और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसे करने से साधक के वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर को 2:03:21 पर होगा। ऐसे में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक है। इस मुहूर्त में उपासना करने से साधक को दुगना फल प्राप्त होगा। और आइए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी बता देते हैं। इस व्रत में काले रंग का वस्त्र भूलकर भी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ के समय काले वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा श्रृंगार में काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए अब आगे तीज व्रत की कथा मैं आप सभी को बताती हूँ। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महत्व की कथा कही। श्री भोले शंकर बोले कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों व सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण में मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे अन्न जल ग्रहण किए बिना समय व्यतीत की। और तुम्हारे पिता तुम्हारे कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि गिरिराज में भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज बहुत खुश हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर, मानो उनके सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले कि हे नारद मुनि, स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं, तो मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है? वे साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से भी अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उन्होंने तुम्हारे विवाह का निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं था। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने विपच्छिता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा कि सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है?
संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एकनिष्ठ के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है, और वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। अपनी सखी के कहने के हिसाब से तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत दुखी हुए और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई, और मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पे नहीं मिली तो बहुत बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगा। यही सोचकर गिरिराज तुम्हारे पिताजी जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दिए। इधर तुम्हारी खोज हो रही थी और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत की शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट संध्या तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। जब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष तुमने पाकर कहा, मैं हृदय से आपको पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधुओं और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे। तुम्हारी इस कठिन तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछ। उसी समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा से उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वभाव से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैंने अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी कठिनता तथा आस्था से करनी चाहिए। तो इस प्रकार हरतालिका तीज की व्रत की कथा है। नियम और विधि विधान से करने से शिव पार्वती का आशीर्वाद हम सभी को मिलता है। तो बोलिए उमापति महादेव की जय।